नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। मारवाड़ी में एक कहावत है कि बुआ जी जाऊं जाऊं कर रही और फूफा जी लेने आ गया। सुजानगढ़ के लोग अभी पुराना बस स्टैंड बंद होने और नो एंट्री जोन की चर्चाओं से उभरे नहीं थे कि एक और खबर सामने आई। सुजानगढ़ पुराना बस स्टैंड की कुछ जमीन पर रेलवे का अपना दावा है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के ग्रत में छुपा हुआ है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। प्रशासन का अगला फैसला क्या होगा पुराना बस स्टैंड को चालू करने के लिए, ये प्रशासन के हाथ में है। आज सुजानगढ़ के कुछ व्यापारी मंडलों द्वारा सुजानगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारियों की मांग है कि सुजानगढ़ का पुराना बस स्टैंड फिर से चालू किया जाए। सुजानगढ़ पुराना बस स्टैंड बंद होने की वजह से जो उनका व्यापार है उस पर असर पड़ रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है। आज हम बात करेंगे व्यापारियों से और जानेंगे कि सुजानगढ़ बंद के आह्वान का उद्देश्य क्या है, सुजानगढ़ बंद के आह्वान पर क्या असर पड़ा है सुजानगढ़ पर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। क्योंकि ये सभी का रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सभी व्यापारियों के हित का मुद्दा है। इसलिए सभी व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो इस रैली में संयुक्त है और अपना ज्ञापन देंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, बस स्टैंड बचाए, रोजगार बचाए। सुनील जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्कार। ये जो हम यहाँ पर चाबियां देख रहे हैं ये क्या है? ये सुजानगढ़ के बस स्टैंड की सारी चाबियां है दुकानों की। अच्छा, तो आप ये कहाँ पे ले जा रहे हैं? ये एसडीएम साहब को और सरकार को देगी, क्योंकि हमें तो दुकानें खोलने नहीं देगी। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे गाड़ियां ही नहीं आगी तो बिजनेस कहाँ से होगा। आपकी दुकान यहाँ पर कहाँ है? वहाँ स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। तो ये जो बस स्टैंड बंद हुआ है उसके बाद में कितना फर्क पड़ा है व्यापार में? फर्क सारा ही पड़ गया है, बिल्कुल 50% ज्यादा पड़ गया। तो अंकल आपकी भी दुकान क्या यही है? बस स्टैंड पर आपकी 5 दुकानें हैं। टायर का काम है, साइकिल का काम है और बच्चों के स्कूटर वगैरह उनका बैटरी काम है मेरा। साथियों आप लोग यहाँ पर ये चाबियां देख सकते हैं। ये चाबियां एसडीएम साहब को देने जा रहे हैं पुराना बस स्टैंड की मांग को लेकर। आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी चाबियां, लगभग जो पुराना बस स्टैंड पर जो दुकानें हैं वो भी बंद है। पूरा बाजार बने मेरा, बस स्टैंड का पूरा बाजार बने मेरा, पूरी दुकानें बंद। ढेर लगा दिया यहाँ पे, चाबियां का ढेर लगा दिया, दुकानें मंगल कर दी है लोगों ने और खुद आकाश चल रहे और बस स्टैंड का पूरा माहौल खराब है। धन्यवाद भैया। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ में सभी लोग एसडीएम ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सुजानगढ़ मुख्य मार्गों से होते हुए सभी लोग एसडीएम ऑफिस की ओर जाएंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। जो भी व्यापारी भाई है सभी रैली के साथ में होंगे। दुकानों के बाहर बैठे रहने से हमें हासिल नहीं होगा बस स्टैंड वापस। आज का दिन प्रशासन को दिखाने का है, आप सभी साथ में रहे, आप लोगों ने सभी साथ में रहे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ। शंकर भाई जी साके हो रैली में आओ। सगड़ा व्यापारियों निवेदन है, सगड़ा इस जुलूस के अंदर शामिल हुए। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ। व्यापारी एकता, व्यापारी जागीर साहब साथ में आओ, मोटरसाइकिल करके आओ।
समस्त व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, साथ में रहे, साथ में रहे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो जी जिलों में भागो ऐसी मंडी से हाँ, सबका काम है, सभी रात में हुए। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, जिंदाबाद, व्यापारी एकता। रामपुरिया कोटेज के विनायक कॉम्प्लेक्स का व्यापारी है सगड़ा शामिल हुए, आज पूरे दिन बंद को समर्थन करें। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, व्यापार बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, व्यापार बचाओ। सहयोग करो मैंने माने सागर में हाथों में निवेदन है, आपको आजाद है। व्यापार बचाओ, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, 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 बस स्टैंड बचाओ। अर्जुन भाई जी सहयोग करो, आज बंद में सबको काम है। सुजानगढ़ को प्रेम खुद ही रखो, आज मगर एक दिन शहर इसके मायने हाथों बिंदी देता हो तो पता बनाने पता पड़ गया। आज शेर का हित में बंद रखो और सागर है रैली में। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, व्यापारी एकता। आप लोग सभी मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं घंटाघर की ओर, सभी व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और एसडीएम ऑफिस की ओर जा रहे हैं। आज सभी नारेबाजियों के साथ चल रहे व्यापारी एकता जिंदाबाद पुराना बस स्टैंड की मांग को लेकर सभी व्यापारी एसडीएम ऑफिस जाएंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, बस स्टैंड बचाएं, बस स्टैंड बचाएं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, बस स्टैंड बचाएं, व्यापार बचाएं, बस स्टैंड बचाएं, व्यापार बचाएं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ। अरे भाई जरा जोर से बोले, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, स्टैंड बचाओ। व्यापारी एकता, और अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं घंटाघर की ओर और अभी तक नारेबाजियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग सभी व्यापारी मंडल यहाँ पर शामिल हुए हैं, देख सकते हैं नारेबाजियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बस स्टैंड बचेगा और व्यापार बचेगा। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ,
व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हम हमारा हक मांगते, हम और गांधी चौक से आगे निकल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं सभी व्यापारी साथ में एकजुट होकर आगे एसडीएम ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं प्रशासन से यही निवेदन है कि इन व्यापारियों की जल्द से जल्द मांग सुनी जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जो इनका व्यापार है वो भी बंद न हो। साथ ही में जो बस स्टैंड है ये भी चल सके। प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस स्टैंड बचाए, सब्जी मंडी वालों से भी निवेदन है, आपके पास कोई भी एक बंधु है तो उनको एसडीएम ऑफिस भेजिए। आपका पूरा सहयोग है हमारे को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी एकता, हमारी एकता। हम हमारा हक मांगते, बस स्टैंड बचाओ, 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 बस स्टैंड बचाओ। इसमें लाटू में कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, ये लोग जयपुर गए थे, इन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा। हमारे साथ है ये व्यापार मंडी और बेटी जी भाई इनके ऊपर कपिल जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आज जो सभी व्यापार मंडल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि पुराना बस स्टैंड फिर से चालू हो जाए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये प्रशासन की नाकामी है कि इसने आम जनता के हित की बात नहीं रखी है। जहाँ तक पढ़े लिखे IAS और IPS जैसे अधिकारी हैं, उन्होंने क्यों नहीं सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके निर्णय लिया। यहाँ आप देखिए, सुजानगढ़ के आसपास में सीकर शहर है या बीकानेर है, तो सीकर शहर को आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 बस स्टैंड है। सालासर बस स्टैंड है, रानी सती चौराया सर्किल स्टैंड है, और डिपो से आने वाली बसें भी सीकर में आती है और बाहर भी जाती है। उनका आवागमन कभी बाधित नहीं किया गया। दूसरी तरफ यहाँ देखें सुजानगढ़ में, तो सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर बाहर वहाँ से बसें आना ही बंद कर दिया गया है। वहाँ पे आम आदमी को, आम जो नागरिक है उनको भी परेशानी हो रही है, व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। कोई भी सुजानगढ़ का नागरिक ये नहीं कह रहा कि वो नया बस स्टैंड बंद होना चाहिए। नया बस स्टैंड बंद होने के चालू होने के साथ साथ ये पुराने बस स्टैंड भी चालू रहने चाहिए। इधर जो लाडनू, नागौर, डीडवाना, कुचामंड की तरफ जो जाने वाली बसें हैं, उनका आवागमन सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिले और आम जनता की हित की बात की रखी जाए। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप जनता की हित की बात को ध्यान में रखें और ये जो नया बस स्टैंड बनाया है उसकी बसों को पुराने बस स्टैंड और लाडनू बस स्टैंड की तरफ आने दिया जाना चाहिए, जिससे जनता और व्यापारियों में जो ये आक्रोश है वो खत्म हो और जनता की हित की बात
वो आपको समझकर निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूंगी प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और सभी से यही कहना चाहूंगी कि एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे विकास भी होता रहे और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। कमल जी दादी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, आज लगभग सभी व्यापार मंडल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले देखिए, ये सुजानगढ़ की जनता की पीड़ा है, व्यापारियों की पीड़ा है, इसलिए सभी व्यापार मंडलों के जिन्होंने साइन किए हैं वो सम्मिलित है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान 90% से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, स्वतः रखे हैं, तो पीड़ा तो है। प्रशासन को देखना चाहिए कि जल्द से जल्द सुविधा को दूर करे। लाडलू बस स्टैंड और मेन बस स्टैंड दोनों को लाडलू की तरफ जाने वाली बसों को चालू किया जाए। भैया, मैं जानना चाहूंगी कि अगर शहर का विकास चाहते हैं तो कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। देखिए, विकास के हर व्यक्ति साथ में है। विकास नए बस स्टैंड का सभी स्वागत करते हैं तहे दिल से। हम लोगों ने व्यवस्था का विरोध किया, न कि विकास का विरोध किया। अगर लाडनू की तरफ की एक बस इधर से निकल जाए एक रूट की, तो कहाँ दिक्कत है? इतना बड़ा शहर है, इतने लोगों को परेशानी हो रही है, तो सुजानगढ़ से अगर कोई आदमी मेन बस स्टैंड का उपयोग करे तो वो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन आदत धीरे धीरे होती है, एक साथ तो थोपा नहीं जाता है कि अब कैसे आएगी। तो सभी व्यापारियों का ये कहना है जो नया बस स्टैंड है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो पुराना बस स्टैंड है ये भी चालू रहना चाहिए ताकि इनका जो व्यापार है वो खंडन ना हो। रामदेव जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। आज जो सुजानगढ़ बंद के आह्वान का उद्देश्य क्या है? सुजानगढ़ के बस स्टैंड पे जो बसों का आवागमन अवरुद्ध किया गया है, वहाँ से बसें आनी चाहिए और लाडनू बस स्टैंड होते हुए ये लाडनू की तरफ जाने वाली बसें, नागौर की तरफ जाने वाली बसें जो भी है वो सब चलनी चाहिए। मेन उद्देश्य यही है। बस स्टैंड कहीं भी रहे उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है। आज लगभग सभी व्यापारी संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? सभी व्यापारी हमारे साथ हैं। बाजार के कुछ एक दो संगठनों ने आपसी फूट के चलते समर्थन नहीं दिया है, वो कोई बात नहीं है। धन्यवाद। हक मांगते, भीख मांगते, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अरे भाई, सब औरतों के पीछे आ जाए, हाथ जोड़ के। आप लोग देख सकते हैं व्यापारी जो मंडल आज वहां पर इकट्ठा हुए हैं वो सभी लोग जो सुजानगढ़ के मुख्य मार्ग है उससे होते हुए अब एसडीएम ऑफिस की ओर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, पुराना बस स्टैंड फिर से चालू किया जाए, इन्हीं सभी नारों के साथ में ये जो व्यापारी है ये सभी लोग अब एसडीएम ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं आज सभी लोग एकजुट होकर एसडीएम ऑफिस की ओर जा रहे हैं और साथ ही में मैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से यही निवेदन करती हूँ कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाए। ये जो व्यापारी है ये कहते हैं कि हम लोग ये जो नया बस स्टैंड है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो पुराना बस स्टैंड बंद करने की वजह से इन्हें जो परेशानी हुई है उसका क्या। तो प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगी, जो परेशानी हुई है उन्हें इस पर नजर डालिए और जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाले। आप लोग देख सकते हैं सभी व्यापारी आप पहुंच चुके हैं एसडीएम ऑफिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी व्यापारी एकजुट होकर एसडीएम ऑफिस के पास यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब सभी यही मांग कर रहे हैं कि जो पुराना बस स्टैंड है इसे फिर से चालू करवाया जाए ताकि ये जो परेशानी उन्हें हो रही है ये खत्म हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों की चाबियां जो है ये इन्हें दे रहे हैं। मैडम, बस स्टैंड का कोई विरोध नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। लाडनू की साइड जाने वाली बसें, पुराने बस स्टैंड, लाडनू बस स्टैंड दोनों जगह आ जाए, इतना इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सारे व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो अब तो करो। 2 महीने हो गए मैडम। 2 मिनट का स्टॉप है। जितनी बात रखना चाहूंगा मैडम, पास में सीकर है, सीकर में आपको 3 बस स्टैंड मिलेंगे, 3 प्रमुख हैं, 2 और है छोटे हैं। वहाँ पे सालासर बस स्टैंड पे भी बसें आती है, डिपो में भी आती है और रानी सती चौराहा उधर भी आती है। शहर के अंदर आने वाले नागरिकों को कभी बैन नहीं किया गया। ये जो नियम ये लागू किया गया, इसमें सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर बाहर पब्लिक को रोक दिया जा रहा है, बसें आने नहीं दी जा रही है। वो जनता के साथ एक तरीके से धोखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को
आम जनता के हित के लिए रखा जाता है। उनसे राय करके निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने अपने आप के किस प्रकार से निर्णय लिया वो एक सोचनीय विचारणीय विषय है। आपसे आग्रह करूंगा इस निर्णय पर विचार किया जाए और जो लाडनू, डीडवाना, नागौर जाने वाली बसें, पुराने बस स्टैंड और लाडनू बस स्टैंड की तरफ से उन बसों को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए, जिससे व्यापारी भी प्रभावित ना हो, आम जन भी प्रभावित ना हो। यहाँ पे जो छोटे ठेले उनका भी मैं हित रखना चाहूंगा। ठेले जो जड़ी लगाने वाले हैं वो भी अपना 500-1000 रुपए का जो व्यापार कर रहे थे उनका व्यापार एकदम चौपट कर दिया गया है। यहाँ व्यापारियों के साथ साथ में एक गरीब आदमी का भी एक बहुत तरीके से शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल अनुचित है। मैडम पूरा बाजार बंद है, बाजार बंद है। लाडनू बस स्टैंड सिटी से बिल्कुल बाहर पड़ता है, उसके बावजूद ही वह बसें बंद कर दिया करके उनका भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। लाडनू बस स्टैंड न तो ट्रैफिक के हर कहीं दिक्कत देता है न कोई और। बाहर से आने वाले लोगों के भाड़ा आपको पता हो नहीं आना चाहते। हमारी मुख्य एक और रखी गई है उसके बाद में हमारी मुख्य मांग है ये जो नो एंट्री जोन लगाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसके प्रभाव से वहां से यात्री बसों जो सार्वजनिक यात्री है उनकी बसों को बंद कर दिया गया। उससे आम जन जो यात्रा करते हैं रोडवेज से, प्राइवेट बसों से, उनके सबके बहुत तकलीफ है। कोई को कहीं उतार रहे हैं, कोई को कहीं उतार रहे हैं। और जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है उसमें 2 रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, 9 किलोमीटर का एक्स्ट्रा घुमाव है। इससे समय का बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है और आमजन बहुत तकलीफ में है। इसलिए इसको तुरंत शीघ्र इसको नौजवान को हटाया जाए। 12 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है सभी व्यापार मंडलों द्वारा। आइए बात करते हैं तिलोक जी से। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं जानना चाहूंगी कि आज जो लगभग सभी व्यापार मंडलों द्वारा ये सुजानगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? उसके बारे में कहेंगे कि कोई बस बंद करे मिले नागौर उसको पुनः चालू करे, 2 मिनट रुके, सवारी चढ़ानी उतारे। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी भी दुकान पुराना बस स्टैंड पर दुकान है। तो पहले कितनी सेल होती थी आपकी? सेल तो ठीक थी, पर अब कुछ दिनों दिन घटती जा रही है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि पहले सेल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पुराना बस स्टैंड बंद होने के बाद में दिनों दिन उनकी जो सेल है वो घटती जा रही है। आशीष जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। भैया, अगर विकास चाहिए तो कुछ कीमत भी चुकानी होगी, तो आपका क्या सुझाव है इस? मैं इस बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रशासन का कि उन्होंने नया बस स्टेशन सुजानगढ़ को एक दिया, पर मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि वहां पे उन्होंने नो एंट्री जोन घूम चक्कर तक उन्होंने रखा। हम इसी बात का हमारी बात को पेश करना चाह रहे हैं कि वो बसों को केवल 2 मिनट के लिए अंदर रुके और सवारी चढ़ाए और वापस रवाना कर दे, क्योंकि आपको पता है कि शहर का विकास किस चीज पे निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। अब जब हमारा अंतिम लक्ष्य है शहर का विकास करना है, शहर में रोजगार बढ़ाना है, अब इस निर्णय से आप देख रहे हो कि शहर के रोजगार कहाँ है, शहर के रोजगार और डाउन हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो एक व्यापारी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, अगर व्यापारी अपना नया रोजगार यहाँ पे सुजानगढ़ में डालना चाह रहा है, तो वो तो किसी भी रूपरेखा में उसको कहीं भी किसी भी तरीके से उसको ये कैपेबल नहीं लगेगा कि सुजानगढ़ में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ नया रोजगार यहाँ पे डाले। वो यही सोचेगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे ही कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो किसी भी तरीके से नहीं सोचेगा। और अपन बात करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ एक समीकरण है। इस समीकरण के आधार पे अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो यहाँ नहीं शुरू करेगा। और आमजन को आप देखोगे तो आमजन अराउंड देख लो कि लाडनू जाना चाहती है तो उसे आधे से 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसे इतनी बड़ी धूप में वहां नया बस स्टेशन पे जाना पड़ता है, ऑटो रिक्शा की मनमानी होती है, उसे बहुत सारे कारणों को झेलना पड़ता है, आमजन बोल नहीं पाता है। तो हम सभी व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ के एक प्रशासन को ये बताए कि भाई कितनी परेशानी हो रही है। मैं यही बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि बसों की 2 मिनट के लिए आवाजाही सुचारू रूप से चालू करें। तो कुल मिला के बात ये है कि आप प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हाँ, हम यही बीच का रास्ता, जो पहले रास्ता था वो सुचारू रूप से केवल 2 मिनट के लिए आना जाना, 2 मिनट के लिए बसें रुके और वापस निकल जाए, सवारियों को बिठाए और वापस निकल जाए। क्योंकि अर्थव्यवस्था आपको पता है व्यवसाय पर निर्भर करती है। जब व्यवसाय नहीं रहेगा
तो आपको पता है कि सुजानगढ़ का विकास कैसे संभव है। धन्यवाद भैया। ओके वेलकम। सुजाराम जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी नमस्ते। मैं ये कहना चाहते हूँ जी, बसें जो लाइन रूट वाली आती है वो आनी चाहिए। 2 मिनट के लिए स्टॉपेज दिया गया है, सवारी उतरे चढ़े, हम उसे पूछिए, हमारा भी व्यापार चले और सब लोगों का व्यापार चले, हम ये कहना चाहते हैं। आपकी भी क्या दुकान है पुराना बस स्टैंड पर? पुराने बस स्टैंड पर हमारी सब्जी की फ्रूट की दुकान है सर। तो क्या कहेंगे, आपकी कितना घाटा हुआ है ये पुराना बस स्टैंड बंद करने के बस बाद? स्टैंड पे घाटा ये हिसाब, हम सब्जी लाते हैं, बिकती नहीं है, सवारियां नहीं आती है तो हमारी सब्जी खराब हो जाती है, वो हमारी नुकसान है, इसीलिए हम परेशान हैं। पुराना बस स्टैंड बंद होने के बाद में लगभग आपका कितना नुकसान हो चुका है? कम से कम हमारे बस स्टैंड बंद होने के लिए 40-50 हजार रुपए का नुकसान हो गया हमारी दुकान पे। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि बस स्टैंड बंद होने के बाद में इनकी जो दुकान है उस पे लगभग 40 या 50 हजार तक का नुकसान हो गया है। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं, जो बाहर से पैसेंजर आते हैं दूसरे गांव के, तो वो टेम्पू में सुजला को लेकर उतारा गया है, तो वो वहाँ से टेम्पू वाले आते हैं, वो 50 रुपए किराया लेते, 40 रुपए, 30 रुपए, उसके पास 100 रुपए स्टैंड पूछते ही सर वो पैसे उसके पास खत्म हो जाते। हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ गांव के रहने वाले हो, हमारा रास्ता बताओ, हम कहाँ जाएं, परेशानी हमारी क्यों हो रही है। हम उसके लिए ये चाहते हैं कि तुमको रास्ता बताएंगे। पैसेंजरों के लिए हम ये कर सकते हैं सर, अब दुकानदार आदमी हमारे सड़ने में आ जाए तो उसके की साथ तो करना चाहिए हमें, ये बात है। आम पब्लिक परेशान और पूरी जनता एकदम किराया भाड़ों से परेशान है। और जो जनता आती है, जो बोलती है, पब्लिक बोलती है कि पैसे हमारे पास नहीं है, कम पड़ गए, यहाँ से टेम्पू से आएंगे तो वहाँ से 20 रुपए लगेंगे, 30 रुपए लगेंगे, वहाँ से जाके सवारियाँ आती है तो वो ये बोलती है कि हम तो परेशान हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है। जैसे 20 रुपए इधर लगते हैं टेम्पू के, हम 20 रुपए में गाँव फूकते हैं, इसीलिए परेशान हो रही है, आम पब्लिक परेशान हो रही है और पूरे व्यापारी लोग परेशान हो रखे हैं। जो व्यापार के लोगों को यहाँ पे बंदे जो काम करते हैं वो परेशान हो रखे हैं, उनको निकाल दिया गया नौकरी से कि भाई हमारे पास काम बंद हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो आप क्या कहेंगे? काई भांजा, काई परेशानी है? परेशानी तो देखो बहुत है। मैं पहले बता देता हूँ, मेरा परिचय दे देता हूँ, वैसे तो लोग मेरे को जानते हैं। मैं पवन पारिक, सुजानगढ़ जो छोटा सा कस्बा है इसके अंदर से मैं आता हूँ। क्योंकि हम लोग पहले सुजानगढ़ को जिला बनाने के रूप में चले थे, मैंने बहुत संघर्ष किया। ये जिला तो गया भाड़ में, मैं तो बोलता है तहसील है ना सुजानगढ़ की, वो भी कहीं गुलेरिया में जाके दे दे। क्यों कि यहाँ जो सुविधा मिलने वाली थी वो सुविधा तो बंद कर दी। अब लोग जो जनता वो किसके बोल के जिएंगे। अरे सुजानगढ़ के अंदर जो बसें आ रही थी, सदियों से आ रही थी, मेरे जन्म से पहले यहाँ आ रही थी, उनको बंद कर दिया। हाँ ठीक है, वो जो नया स्टैंड बनाया हमें खुशी है, वो नया स्टैंड और भी बनना चाहिए, 1-2 जगह और स्टॉपेज होना चाहिए। जो पहले से स्टॉपेज चलता आ रहा था, लाडनू बस स्टैंड है वो तो एकदम ही साइड में, उनको बंद क्यों किया गया? उनमें कहाँ आपत्ति आ रही थी? अरे भांजा, लाडनू बस स्टैंड भी तो मोटा के बीच में गुण पीसी जो है। नहीं, हम नहीं चाहते ये। और पहली बात तो यह है कि सुजानगढ़ की जो जनता है, उन पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ व्यापार मंडल को ही परेशानी नहीं है, पूरी आम जनता को परेशानी है, पूरी जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि पूरी जनता एक एक घर से निकले और ये मुकाबला करे। हमें तो चाहिए न्याय। अगर आज प्यार से न्याय मिलता तो ठीक है, नहीं तो कल आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन भारी पड़ेगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले यही प्रशासन, नगर पालिका, इन लोगों ने यहाँ पर जो ये मार्केट में ठेला वगैरह लगा रहे थे, अतिक्रमण हटाया था। ये सिर्फ क्या 2 ही दिन का अतिक्रमण हटाया जाता है क्या? आज वो अतिक्रमण वापस नहीं दिख रहा था क्या? पूरे ठेले लगे हुए हैं। ये सब्जी मंडी में जाके देखो ना, कहाँ गए वो प्रशासन? और सब सब्जी मंडी में जाओ, चारों तरफ देखो, वापस उनको हटाओ। अगर नियम और कानून बना हुआ तो 365 दिन बना हुआ रहना चाहिए, नहीं तो फालतू गरीब जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, मैं इतना ही बोलूंगा। पवन पारिक को सब लोग जानते हैं मेरे को। केसरमल जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। मेरा कहना है कि नया बस स्टैंड है वो सुचारू रूप से चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो आपत्ति है सिर्फ पुराने बस स्टैंड से 2 मिनट के लिए सवारी उतरे और चढ़े, इससे क्या जो बाहर की सवारियां आ रही है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो वहाँ पर लोग दुकानदार है, ठेले वाले है, मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उनका रोजगार बिल्कुल नष्ट हो गया है। आपकी भी दुकान क्या पुराना बस स्टैंड पर है? जी, पुराने बस स्टैंड में मैं रेडी लगाता हूँ।
रेडी लगाता हूँ और मेरी है दुकान, मतलब वहाँ पे कमाई बहुत सारी कमाई करते हैं साइड में खड़े खड़े। न हम कोई ट्रैफिक व्यवस्था उपयोग करते हैं, न कोई हम अतिक्रमण करते हैं। हम सुबह रेडी लेके आते हैं, शाम को हमारे घर ले जाते हैं और सारे पूरे दिन हमारा रोजगार चलाते हैं। तो आपसे मेरी और प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टॉपेज करवा दो, बस को बंद ही मत करो, स्टार्ट रहने दो, सवारी उतरे और चढ़े, उतनी देर के लिए आप मेहरबानी करके उसको चालू कर दो। बस हमें इतना ही प्रशासन से सब इतना चाहते हैं और जनता भी इतना ही चाहती है। प्रशासन से सभी का एक ही निवेदन है कि ये जो पुराना बस स्टैंड है उस पे लगभग 2 मिनट तक का जो बस स्टॉपेज है वो करवा दे, ताकि ये जो व्यापार है, ये व्यापारियों का जो व्यापार है वो भी खत्म ना हो और कोई परेशानी भी ना हो। सोहन लाल जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। मैं स्टेज में ठेला लगाता हूँ, मेरे पास में ऐसी लेडीज आती है, क्योंकि मेरा तो ये छोटा सा धंधा है, ये मतलब ये चॉकलेटें बेकर बेचता हूँ। वे आती है मेरे पास में, अंकल जी वो बस गुलेरिया जाने वाली बस कहाँ लगेगी, वो छापर जाने वाली बस कहाँ लगेगी, उसको कहाँ बताऊँ मैं, क्योंकि उनको घूम चक्कर भेजते हैं, वहाँ बस नहीं मिलती है, फिर बेचारे वहाँ जाती है तो वहाँ बस नहीं मिलती है, फिर उधर वो फाटक के बाहर बसें मिलती है उनको एक मतलब विधानसभा जाने वाले का 30 रुपए किराया हो जाता है। पहले वो पेट्रोल पंप जाती है, फिर वहां जाती है, वहां पर बस नहीं मिलती है, फिर वहां वो मतलब 1 नंबर फाटक पर जाती है। तो मतलब परेशान जनता के बहुत ज्यादा है। हमारा तो जैसा धंधा है हम तो चला लेंगे, लेकिन जनता बहुत दुखी है। विशेष तौर पर जो बाहर से आती है ना महिलाएं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। पूछती है हम कहाँ बताएं उसको, बस पहले तो बताते कि वो बीकानेर वाली खड़ी, वो सालासर वाली खड़ी, अब कहाँ बताएं उनको, बस हमें पता नहीं है बस कहाँ मिलेगी, ये स्थिति है। सबसे ज्यादा तो है जो ये BDS जो ये होटल है, ये अतिक्रमण तो वहां पर है, सबसे ज्यादा तो वहां पर है। हमारे स्टेशन में तो अतिक्रमण है कि नहीं, एक ठेला साइड में लगा रखी है, कोई स्टेशन कितने हमारे सामने 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी रहती है, कोई अतिक्रमण है नहीं वहां पर। ये तो बस इन्हें प्रशासन ने जानकर बंद की है लोगों के दबाव में आके। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि एक बार आप 2 मिनट का स्टॉपेज दे दिए, जैसे अपने बीकानेर से लाडनू जाने वाली, बीकानेर से डीडवाने जाने वाली या चूरू अजमेर जाने वाली, सिर्फ इतने बसों का आप स्टॉपेज दे दिए जो इधर जाती है। हम ज्यादा उनसे मांग नहीं करते प्रशासन से। एक बात पर आपको गौर करवाना चाहूंगी कि प्रशासन ने अभी कुछ दिनों पहले अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी, तो मेरा ये सवाल है प्रशासन से, क्या ये अतिक्रमण पर कार्रवाई सिर्फ 2 ही दिन चली थी? आखिर ऐसा क्यों? अतिक्रमण पर कार्रवाई अगर की जा रही है तो फिर ये 365 दिन लगातार चलनी चाहिए, ना कि सिर्फ 2 दिन। ऐसी कार्रवाई होती है और उसके बाद में 2 दिन चलते और उसके बाद में वही चीजें वापस से दोहराई जाती है। भवरू खान जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार मैडम जी। ये हमारा सुजानगढ़ का जो प्रशासन है, बस सेवा बंद करने से हमारी लाइफलाइन बंद कर दी है। जो रोजगार का संचालन था वो पूरा ठप हो गया है। इसकी वजह से पूरा सुजानगढ़ का जो जनता है वो भी परेशान है, लेडीज जेंट्स जो भी है, बुजुर्ग है, वो सब परेशान है। और व्यापार का आप क्या कहें, अभी आप देखो जसूनगढ़ है जो पीछे चला गया है, जसूनगढ़ जो एरिया है आज सुजानगढ़ से बिछड़ गया है, और छापर वो भी पूरा बिछड़ गया है। अभी आप प्रशासन क्या चाहती है कि ये सुजानगढ़ भी ग्रामीण बन जाए? ग्रामीण चाहते हैं हम, युवा पीढ़ी हम सोच रहे हैं इसको जिला बनाने की, सुजला जिला बनाने की सोच रहे हैं, और हमारा प्रशासन इसको ग्रामीण बनाना चाहते हैं। व्यापार हो रहा नहीं है और बसें और बंद कर दी, पब्लिक परेशान है। हाँ, अगर आपको सुविधा में गाड़ियों में आने में दिक्कत हो रही है तो ठेले है जो भी है उसको साइड में करो, दिक्कत है तो वो साइड में करो। जो आप अतिक्रमण वाला काम है वो जारी रखो, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप जो पूरा बंद कर रहे हैं वो गलत है सर। मेरा आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है, इसको बस को चालू करे, नहीं तो व्यापार पूरा ठप हो जाएगा और सुजानगढ़ पूरा ग्रामीण बन जाएगा। आने वाले टाइम में हम छत पे खड़े होकर देखेंगे बस आ रही है कि नहीं आ रही है, ये होगा। जैसा कि अंकल जी ने चैनल पे एक निवेदन करा है, प्रशासन से एक सवाल करा है कि जब लोग सुजानगढ़ को जिला बनाने में लग रहे हैं तो आखिर प्रशासन सुजानगढ़ को ग्रामीण बनाने में क्यों लग रहा है? तो ये था आज सुजानगढ़ के व्यापार मंडलों द्वारा सुजानगढ़ बंद, जो कि पुराना बस स्टैंड को वापस चालू करवाने के लिए निकाला गया था। इसका जो असर है वो मिला जुला रहा।
आप सभी ने जैसा कि वीडियो में देखा कि लाडनो बस स्टैंड के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की और पुराना बस स्टैंड के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकान बंद कर विरोध जताया और कहा, अपनी मांग रखी कि ये जो पुराना बस स्टैंड है ये फिर से चालू करवाया जाए। तो कुल मिलाकर इसका जो असर है वो मिला जुला रहा। तो ये था आज का वीडियो। अब मैं प्रशासन से एक ही निवेदन करती हूँ, कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन करती हूँ और एसडीएम साहब से भी यही निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका जो समाधान है वो निकाले, कोई रास्ता है वो निकाले, ताकि ये जो व्यापारी है इनको भी परेशानी ना हो। हम सभी को पता है पुराना बस स्टैंड बंद होने के बाद में ये जो व्यापारी है इनकी जो सेल है वो दिनों दिन घटती जा रही है और ये सामने भी आ रहा है और व्यापारियों से हमने बात की और उन्होंने भी हमें यही बात बताई। तो आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन, कलेक्टर साहब और साथ ही में एसडीएम साहब के पास में ये जो वीडियो है वो पहुंचे और वो जल्द से जल्द कोई एक्शन ले ताकि ये जो परेशानी है वो जल्द से जल्द खत्म हो। तो मिलता है आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।